निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग है? सर ऑप्शन सी प्लास्टिड। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? प्लास्टिड। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? आंसर ऑप्शन डी श्रवण। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्रवण। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? आंसर है ऑप्शन डी ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? आंसर ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न रंग के आकर्षक रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सर ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। टमाटर में लाल रंग का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी लाइकोपीन। टमाटर में जो लाल रंग होता है ना, लाइकोपीन के कारण होता है। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? सर ऑप्शन है मेंडल को अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन होता है? आंसर ऑप्शन है कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है? सर ऑप्शन बी एक्स वाई में। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स वाई में। विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर ऑप्शन बी डार्विन ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया डार्विन ने। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन है एक्स वाई। मनुष्य के किस प्रकार गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण होता है? एक्स वाई। अगला है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर ऑप्शन सी ह्यूगो डे ब्रीज ने उत्परिवर्तन का जो है सिद्धांत दिया था। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? सर ऑप्शन सी जैंथोफिल। हल्दी में पीला रंग का कारण है जैंथोफिल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? सर ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? सर ऑप्शन है मटर। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर पौधे का चुनाव किया। लाइसोसोम की खोज किसने की? आंसर है डी दुबे ने। लाइसोसोम की खोज की थी डी दुबे ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है ऑप्शन बी बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन के। कोशिका का एटम बम कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। जीन बने होते हैं? आंसर ऑप्शन डी पॉली न्यूक्लियोटाइड से। जीन बने होते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड से। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? सर ऑप्शन सी प्री कैम्बियम काल। जीवन की उत्पत्ति किस काल में? प्री कैम्बियम काल से। अनुवांशिकता की मूल इकाई है? सर ऑप्शन है जीन। अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है? सर ऑप्शन है थाइलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थाइलोफाइटा। मटर किस कुल का पौधा है? सर ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी कुल का। मटर किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी कुल का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना ने। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है? सर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाद डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन है आरएनए। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है? आंसर है ऑप्शन है काइटिन की। कवकों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। सबसे छोटा बीज होता है? सर ऑप्शन बी आर्किड। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। टर्कू रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी मूली। टर्कू रूपी जड़ का उदाहरण है मूली। पौधे का मुख्य संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? आंसर ऑप्शन सी पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। नेक्स्ट है, लाइकेन किसके बने होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी यानी कवक और शैवाल दोनों के। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है? सर ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा आवृत्तबीजी पौधा कौन सा है? सर ऑप्शन बी यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत्तबीजी पौधा है यूकेलिप्टस। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र स्थित है हैदराबाद में। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है? राइट आंसर ऑप्शन है 10%। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। नेक्स्ट है, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है लीनियस को। आधुनिक वनस्पति का जनक लीनियस को माना जाता है। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है? राइट आंसर ऑप्शन है तना से। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। गन्ना किस कुल का पौधा है?
राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रेमिनी। गन्ना किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनी का। सबसे बड़ा बीज है? राइट आंसर ऑप्शन ई लोडोसिया का। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लोडोसिया। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन है साइकस। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। आलू किस कुल का पौधा है? सर ऑप्शन बी सोलेनेसी। आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। टमाटर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी फल। टमाटर क्या है? फल है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी तना। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। निम्नलिखित में से कौन एक फल है? राइट आंसर ऑप्शन सी भिंडी। भिंडी जो है क्या है? एक फल है ये। आलू क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी तना। आलू क्या है? तना है। लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? राइट आंसर ऑप्शन है पुष्प। पुष्प जो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रकंद एक उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी अदरक का। प्रकंद का उदाहरण है अदरक का। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन है सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स। जड़ों का रूपांतरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी मूली, गाजर, शलजम हम क्या खाते हैं? जड़। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है बी ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरेला से। सबसे छोटा आवृत्तिबीजी पौधा है? सर है ऑप्शन है लेमना। सबसे छोटा आवृत्तिबीजी पौधा कौन सा है? लेमना। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हैदराबाद। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है कॉर्टिकोल्स। पेड़ों और छालों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोल्स। लौंग किस कुल का पौधा है? सर ऑप्शन डी मिंटेसी। लौंग मिंटेसी कुल का जो है पौधा है। डीएनए किसका बहुलक है? ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? सर ऑप्शन सी क्रोपोफिल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। लाइकेन किससे बने होते हैं? सर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। लाइकेन किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल दोनों। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी धान से। ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? धान से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पौधों का जनक अंग होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी फूल। पौधे का जनक अंग होता है फूल। अग्नि निर्जय रोग किससे संबंधित है? सर ऑप्शन है सेब से। अग्नि निर्जय रोग सेब से संबंधित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। पुष्प का नरंग कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी पुंकेसर। पुष्प का नरंग क्या कहलाता है? पुंकेसर। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कॉपर। आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऑक्सिन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। धान का खरा रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर ऑप्शन है जिंक। ऑप्शन सी जिंक। धान का खरा रोग जिंक की कमी से होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है? दिन में। असत्य फल है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि सेब, नाशपाती, कटहल ये सब क्या है? असत्य फल। सबसे छोटा फूल है? राइट आंसर ऑप्शन बी बुल्फिया। सबसे छोटा फूल है बुल्फिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? राइट आंसर ऑप्शन है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरीन अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? राइट आंसर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? सर हो जाएगा ऑप्शन डी हरे शैवाल। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। नारियल का खाने योग्य भाग है? आंसर ऑप्शन है भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। टिक्का रोग संबंधित है? सर ऑप्शन है मूंगफली से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। रक्त एक प्रकार का होता है? सर ऑप्शन है संयोजी ऊतक है रक्त। फूलों की खेती कहलाता है? सर ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी 16। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के समय जल से कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय जल से ऑक्सीजन गैस निकलती है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, राइट आंसर है ऑप्शन डी CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। पौधों में जल का परिवहन होता है, ऑप्शन है राइट आंसर है ऑप्शन है जाइलम द्वारा। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। 2,4-D क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन डी खरपतवारनाशी है। 2,4-D खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, राइट आंसर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन सा, साइटोकाइनिन। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन का। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है।